निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, है ना। तो हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के निकट रहते हैं तो भलाई और करुणा हमारे जीवन भर साथ साथ बने रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जब हम जीवन प्रभु के साथ बने रहते हैं तो भलाई और करुणा हमारे साथ जीवन भर साथ साथ बनी रहती है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, भलाई ही को करता है और हमारे जीवन में अपनी करुणा को पूरा करता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन बताता है कि इसके बाद हम क्या होंगे, सर्वदा परमेश्वर के धाम में वास करेंगे। हम उसके निवास स्थान में हम पहुंचेंगे। हम जीवन भर हमारे साथ साथ रहेगा उस पर वो हमें जीवन में हमारी भलाई करेगा, हम पर अपनी करुणा करेगा और हमें अपने निवास स्थान में ले चलेगा। हालेलुया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को हम अपना चरवाहा के रूप में हम पहचान जाते हैं कि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है और मेरी अगुवाई करेगा और उससे परमिशन देते हैं, प्रभु तू मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को तू संभाल और मेरे जीवन की अगुवाई कर और मेरी रक्षा कर, है ना। तो परमेश्वर हमारे लिए इतनी सारी आशीषों को रखता है। प्रभु इतने सारे वायदों को हमारे से करता है कि वो हमारे शत्रु के सामने मेरी बिछाता है, वो हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो करुणा और भलाई हमारे जीवन में बनी रहती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जीवित खुदा हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं भजन संहिता 92 निकालेंगे। भजन संहिता 92 में किस प्रकार से हम देखते हैं कि एक धर्मी का व्यक्ति का जीवन कैसा रहता है ना। और हम देखते हैं कि 92 उसका 12, भजन संहिता 92 उसका 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग कैसे रहेंगे, खजूर के समान फूले फलेंगे। हालेलुया। और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। धर्मी लोग, उनका जीवन कैसा रहेगा, एक पेड़ के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक पेड़ के समान उनका जीवन रहेगा। उनका जीवन एक पेड़ के समान रहेगा, है ना। और वो जो पेड़ आप देखे होंगे कि पेड़ बहुत टाइम में बढ़ता है ना, लेकिन जब एक बार बढ़ जाता है तो वो फलवंत रहता है और वो मजबूत रहता है और उस पेड़ को कोई हटा नहीं पाता। हालेलुया। वैसे ही धर्मी लोगों का जीवन है ना। धर्मी भले धीरे धीरे बढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर उन्हें मजबूती के साथ बढ़ाता है, उन्हें आशीषित करता है इस पृथ्वी पर। हालेलुया। और वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया, है ना। हम देखते हैं कि परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, है ना। मतलब परमेश्वर जो धर्मी लोग हैं उनके ऊपर वो किसके आंगन में, परमेश्वर के आंगन में। हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें सींचता है, उन्हें पानी देता है, उनको रोकता है, उनको बढ़ाता है। परमेश्वर ही है वो जो धर्मी लोगों को बढ़ाने वाला और खड़ा करने वाला और उन्हें फलवंत करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर के कंट्रोल में, परमेश्वर के नियंत्रण में, उसकी उपस्थिति में वो जीवन को जीते। हालेलुया, है ना। वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। वो पुराने होने पर भी क्या होंगे, फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वो पुराने होने पर क्या होंगे, वो फलवंत होंगे, उनके जीवन से फल को हम देखेंगे, उनके जीवन में फलों को हम देखेंगे और वो लहराते रहेंगे, उनके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, है ना। वो हमेशा हरे भरे रहेंगे और वो आशीषित रहेंगे और दूसरों को भी वो क्या, वो एक पेड़ जब फलवंत रहता है तो क्या होता है, वो बहुतों के लिए आशीष का कारण होता है। वैसे धर्मी का जीवन भी जब वो फलों से भर जाता है तो वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। और वो ना केवल वो खुद आशीषित होता है लेकिन बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता है ना। और जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं, है ना। जिससे मतलब जब धर्मी को परमेश्वर क्यों इतना अनुग्रह करता है, क्यों ये बताता है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है संसार के लोगों को कि जो प्रभु पर भरोसा करता है उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। जो प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाता है उसके जीवन में प्रभु क्या क्या नहीं कर सकता, ये उसके जीवन के द्वारा प्रकट करता है। और ये बताना चाहता है कि वो बताना चाहता है कि यहोवा सच्चा है। हालेलुया। और वह मेरी चट्टान है
और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा सच्चा है, वो चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है ना। वो हमारे लिए भला परमेश्वर है। हमको अद्भुत रीति से हमारे जीवन को अद्भुत रीति से आशीषित करने वाला परमेश्वर है। ये दूसरों को, अन्य जाति लोग जानने पाए, जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो जानने पाए कि सचमुच में यीशु मसीह भला है और अपने लोगों के लिए भले भले काम करता है और बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य काम करता है उनके जीवन में। जब वो प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो उनके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। जो वो दिखाना चाहता है प्रभु कि वो धर्मी परमेश्वर है और अपने लोगों के लिए वो भला परमेश्वर है। अपने लोगों के लिए भलाई और करुणा को रखा है, अपने लोगों के लिए अद्भुत कार्यों को रखा है। हालेलुया। और इस प्रकार से हम देखते हैं और हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9 पद को हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर कैसे धर्मी लोगों के जीवन में अद्भुत काम करता है और उनके लिए क्या क्या योजना को रखा है। हम ये देखते हैं पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 2 अध्याय उसका 9 पद को हम पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों से नहीं देखी और कान में नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर के अपने प्रेम रखने वालों के तैयार की। हालेलुया। जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो मनुष्य के किसी मनुष्य ने देखा भी नहीं, जिसके कान में भी सुनाई नहीं दिया और किसी के चित्त में भी नहीं उतरा, वही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी है। हालेलुया। वही बातें परमेश्वर अपने विश्वासी लोगों के लिए, अपने जो उसके वचन पर चलने वाले लोगों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, वो परमेश्वर का ये वचन है कि वो आंखें जो किसी ने जो आंख ने नहीं देखा, जो किसी कान ने नहीं सुना, वो बातें रखी है परमेश्वर ने हम लोगों के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत योजना को करता है और महान योजनाओं को करता है जिसको हम समझ नहीं सकते, जिसको दूसरा मनुष्य समझ नहीं सकता कि ये कैसे हमारे जीवन में हो गया, ये कैसे हो गया, हम कैसे बढ़ गए। खुद हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन वो प्रभु हमको बढ़ाने वाला और रोकने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जब हम उसकी इच्छाओं पर चलते हैं, जब हम उसकी योजनाओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमको बढ़ाता है, हमें फलवत करता है, हमें आशीषित करता है, हमें औरों से बहुत आशीष का कारण बनाता है। हम कई बार खुद भी आशीषित नहीं होते, लेकिन हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाते हैं, है ना। तो धर्मी लोगों का जीवन ऐसा है कि धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर ने अद्भुत योजनाओं को रखा है। जो धर्मी कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने उसे अपना उद्धारकर्ता माना है, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना है, जिन्होंने उनको अपने हृदय में जगह दिया है, जिन्होंने अपने परिवार में उसको पहला स्थान दिया है, जिन्होंने अपने काम में उसको पहला स्थान दिया है, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में पहला स्थान दिया है, वो प्रभु यीशु मसीह उनका उद्धार करने के लिए तैयार है। उनके लिए वो अद्भुत बातों को रखा है, वो बातों को रखा है जो किसी आंख ने नहीं देखी, जो किसी कान ने नहीं सुना और जो किसी के चित्त में भी नहीं उतरा। ऐसी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हम उन धर्मी जनों के लिए रखा है प्रियो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके मार्ग में चले और हम आशीषित हो जाए प्रियो। हालेलुया। और हम व्यवस्था विवरण 28 को देखेंगे, व्यवस्था विवरण 28 निकाल लेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या बताता है कि हम पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 28 में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि हम कैसे आशीषित हो सकते हैं, हम कैसे हमारा जीवन कैसे आशीषित हो सकता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 को हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग पद से। तो हम देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ दे। पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। क्या वचन में लिखा है? यदि तू यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को, है ना, जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने की चित लगाकर उसकी सुने, उसकी उस वचन की ओर जो परमेश्वर हमसे कहता है उसकी हम सुने और उसमें चौकसी करें, उसकी आज्ञाओं का हम पालन करें, तो वो क्या करेगा? पृथ्वी में सब जातियों में से श्रेष्ठ हमको बनाएगा। हालेलुया। हमको ऊंचा उठाएगा। फिर अब और आगे लिखेंगे और आगे पढ़ेंगे
फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। फिर परमेश्वर की आज्ञा के सुनने के कारण, सुनने से, हालेलुया, ये ऐसा परमेश्वर का वचन है कि आप जब सुनेंगे तो उसके सुनने के कारण ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और वो क्या आशीर्वाद है? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कोठी, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। हम देखते हैं कि कितनी सारी आशीषें परमेश्वर ने रखा है। धन्य हो तू नगर में, मतलब नगर में तू आशीषित हो। धन्य हो तू खेत में, मतलब खेत में तू आशीषित हो। धन्य हो तेरी संतान, मतलब तेरी संतान को परमेश्वर आशीष देगा। धन्य और तेरी भूमि को उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, जितने भी धन संपत्ति है, जितने भी पशु आपके हैं, जितने आपके पशु को भी परमेश्वर क्या करेगा? आशीषित करेगा। आपके साथ रहने वालों को परमेश्वर क्या करेगा? आशीषित करेगा। आपकी संतानों को परमेश्वर क्या करेगा? आशीषित करेगा। किस कारण से? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं पर आपने मन लगाया, उसे सुना। हालेलुया। सुनने के कारण ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया, है ना। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, हमारे आने जाने में भी हमारी अगुवाई करेगा, हमें आशीषित करेगा इस पृथ्वी पर और हमें बहुतायत का आशीष का कारण बनाएगा। क्योंकि ये वचन तूने, परमेश्वर की आज्ञाओं को तूने सुना, परमेश्वर की आज्ञाओं को तूने माना, इसलिए प्रभु कहता है मेरे बेटे मेरी आशीष तुझ पर बनी रहेगी। और 7वें पद से हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो शत्रु हमारे विरोध में खड़े होंगे वो हमसे डर कर भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ यहोवा परमेश्वर है, हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है और वो हमारी अगुवाई करेगा। और जो हमारे पर चढ़ाई करेगा वो हमारे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएगा, है ना। वो भागने के लिए रास्ता देखेंगे कि कहां से भागे, है ना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। जो भी आपके विरोध में जो शत्रु खड़े हुए हैं वो सब डर कर आपके सामने से भाग जाएंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने ये आशीष तेरे लिए रखी है, क्योंकि तू उसकी आज्ञाओं को माना है, तू उसकी आज्ञाओं पर चल रहा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने तेरे लिए वो आशीषों को रखा है। और 8वें पद से हम क्या देखेंगे? तेरे खत्तों को जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसे वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। जितने काम को तू हाथ लगाएगा उसमें परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। जो भी काम तू हाथ पकड़ेगा उस काम को परमेश्वर आशीषित कर देगा। और जिस देश में तू रहता है उस देश को परमेश्वर आशीषित कर देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसी आशीष हमें देता है कि एक धर्मी व्यक्ति अगर एक देश में भी रहता है तो उसके कारण वो देश भी आशीषित हो जाता है। हालेलुया। और इस प्रकार से हम देखते हैं 9वें पद में क्या लिखा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपने शाश्वत के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। वो अपना पवित्र प्रजा बनाकर तुझे क्या करेगा? अपने मार्ग में स्थिर कर देगा कि तू उसके मार्ग में, उसके पथों पर चलता रहे और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करता रहे और विश्वास में स्थिर कर देगा, आशा में स्थिर कर देगा, आनंद में स्थिर कर देगा और धीरज में स्थिर कर देगा। ये सारी बातें तेरे जीवन में पूरी होगी क्योंकि तूने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है और वो तुझे पवित्र कर कर अपनी प्रजा बनाकर तुझे अपनी योग्य बनाएगा और तुझे अपने सामने खड़ा करेगा और अपनी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर तुझे इस्तेमाल करेगा। और आगे हम देखते 10वें पद में। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय परमेश्वर यहोवा ने तो हम देखते 10वें पद में कि सब देश देश के लोग भी तेरे जीवन को देखकर, है ना, दुनिया के लोग तुझे देखकर, है ना, ये डर जाएंगे कि तू
तू यहोवा परमेश्वर का कहलाता है। हालेलुया, है ना। कोई भी तेरे विरोध में बातें करने से डरेगा, सोचेगा, कोई भी युक्ति करने से पहले सोचेगा, क्योंकि वो जानता है कि तेरा परमेश्वर कौन है। हालेलुया, वो जानता है कि हमारा परमेश्वर कौन है, वो जानता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। वो जो सामने वाला जानता है कि इस व्यक्ति पर मैं हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचूंगा, क्योंकि ये किसका कहलाता है, ये यहोवा परमेश्वर का कहलाता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि सचमुच में जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता है, ग्रहण करते हैं, जब यीशु मसीह को अपना निज उद्धार करता, अपना व्यक्तिगत उद्धार करता, अपना जीवन का अपने जीवन का उद्धार करता के रूप में हम उसे ग्रहण करते हैं और हम मानते हैं कि वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और हमारे पापों के लिए उसने दुख को उठाया, हमारे लिए सूली चढ़ गया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना। वो स्वर्ग का परमेश्वर होने के बावजूद भी हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए बलिदान हुआ, मनुष्य का रूप धारण किया, हमसे प्रेम किया। और वो जब प्रभु यीशु मसीह को हम ऐसा उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो प्रियो ये सारी आशीष हमारी जीवन में पूरी होती है और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो ये सारी आशीष हमारे जीवन में पूरी होती है और परमेश्वर के आशीर्वाद हमारे जीवन में बने रहते हैं और हम सदा इस पृथ्वी पर आशीषित रहेंगे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आदर महिमा आपको देते हैं इन वचनों के लिए। परमेश्वर आपने इन वचनों से होकर हमसे बोला और बातचीत किया। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु, हम विश्वास करते कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर भी चलूं तो मुझे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और सचमुच है प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारा उद्धार करता है, आप ही हमारे पालनहार है, आप ही हमारे तारणहार है। प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे व्यक्तिगत उद्धार करता है। प्रभु हम अपने जीवन में हम प्रभु तुझे आमंत्रित करते हैं, हम तुझे इनवाइट करते हैं। प्रभु यीशु तू हमारे जीवन में आ, हमारे जीवन को प्रभु तू संभाल और हमारी अगुवाई कर, हमारी चरवाई कर। इन दिनों में परमेश्वर हम और भी परमेश्वर के वचन में मजबूत करें, मजबूत बने, पवित्र आत्मा से भरे और परमेश्वर पवित्रता का जीवन जीने वाले हो सके, ताकि परमेश्वर तेरी वो सारी आशीषों को हम प्राप्त कर सके और तेरे मार्ग में हम चल सके प्रभु, और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। ताकि क्योंकि प्रभु तूने आशीष का वारिस होने के लिए हमें बुलाया। हम दूसरों को श्राप ना दे, लेकिन हम दूसरों को आशीष दे। हम जो हमारे शत्रु हैं उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम उनके लिए प्रार्थना करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने शत्रु से प्रेम करें, अपने बैरियों से प्रेम करें, क्योंकि प्रभु तूने कहा है तुम बुराई से ना हारो लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो। हाँ परमेश्वर तू हमारी सहायता कर, हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए, हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए, ताकि हम परमेश्वर के हम सिद्ध संतान बन सके। यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते प्रभु, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मेरे और संजय के जीवन में हो। और परमेश्वर निशा और उनके परिवार पर हो, परमेश्वर भैया के जीवन में हो, बेटी के जीवन में हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और प्रभु जो प्रभु निशा की बेटी इस समय बीमार है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से वो चंगी होने पाए। हम चंगाई की सामर्थ को रिलीज करते हैं परमेश्वर, और प्रभु यीशु आप ही उस बेटी को छू लेना और तू चंगाई देना प्रभु। हालेलुया, क्योंकि प्रभु तू बीमारों को चंगा करने वाला, रोगियों को चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हाँ प्रभु तेरे छूने से प्रभु रोगी चंगा होता है। प्रभु तू स्पर्श कर, प्रभु उस बेटी को छू ले और उससे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। निशा के बेटी का प्रभु सारा बुखार, सारा तकलीफ, सारा शारीरिक पीड़ा, सारी दर्द, सारा तकलीफ यीशु के नाम से दूर हो जाए और यीशु के नाम से चंगी हो जाए। हालेलुया, भली चंगी हो जाए। यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं। हाँ परमेश्वर निशा और उनके परिवार को आशीष देना, उन्हें अपनी जीवन बढ़ाना, उन्हें विश्वास बढ़ाना, उन्हें अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने प्रकाश बढ़ाना, अपनी रोशनी बढ़ाना, अपने उजाले बढ़ाना, प्रभु अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर संजय को और मुझको ब्लेस करना, आशीषित करना, और इसी प्रकार से हम प्रभु तेरे मार्ग में बढ़ते जाए और तेरी सेवा पूरी करने वाले हो सके और प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु तू हमें अपनी सेवा में इस्तेमाल कर और अपनी महिमा का कारण बना। जो नहीं आ पाए प्रभु हर एक को तू आशीष दे, साधु भाई को आशीष देना, और परमेश्वर किशोर को आशीष देना, और परमेश्वर जो कनेक्ट नहीं हो पाए हर एक को प्रभु तू नाम बना। हम तेरे हाथ में सौंपते, हर एक को तू ब्लेस करना, आशीषित करना। मेघराज भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन्हें सारे बंधनों से छुड़ाना, परमेश्वर उनको और उनकी वाइफ को सारे शैतान के